एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ। क्या मैं अपने हाथ दिखा सकती हूँ और उस वीडियो की जो कमाई होगी क्या वो जायज़ है? सवाल है नापाकी की हालत में कब्रिस्तान जाना कैसा है। मेरा नाम ज़ुबैर है, मुझे जिन्नात का मसला है। मैं तकरीबन 5-6 साल से परेशान हूँ। किसी ने बताया है कि जिन्नात ने आप पर जादू कर रखा है। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम फ्राइडे कमेंट बॉक्स में आपका खैर मकदम है। कभी कभी प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने में ताख़ीर हो जाती है, कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात होती हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। लेकिन बहरहाल कुछ साथियों के सवाल हैं जो हमें मौसूल हुए हैं, आप भी भेज सकते हैं 90 84 23 20 31 और कमेंट बॉक्स में भी आप हमें लिख सकते हैं। मोहम्मद अकरम अफजलगढ़ से लिखते हैं, घर में ज़ेवर है पर नकद रुपए नहीं हैं तो ज़कात कैसे अदा करें और अगर कुर्बानी करनी है तो क्या करें? देखिए, ऐसा आज के दौर में नहीं होता है कि सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड हो, ज़ेवर ही ज़ेवर हो और 1 रुपया भी खर्च के लिए ना हो। मसला ये है कि अगर आपके पास में गोल्ड रखा हुआ है और कुछ पैसे हैं 100 200 300 500 रुपये भी हैं, तो फिर इन सब की कीमत लगाई जाती है और देखा जाता है कि इन सब की कीमत कितनी हो रही है। 52.5 तोला चांदी की कीमत से लगाई जाती है। इसी तरह से कुर्बानी का भी मसला होता है। अब सवाल ये आता है कि इतने पैसे कहाँ से लाए जब है नहीं। तो जिस तरह से आप अपने घर को खर्च के चलाने के लिए कर्ज़ लेते हैं, तो इसी तरह से आप इनके लिए भी जायज़ कर्ज़ ले सकते हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला इस तरह के कर्ज़ को जल्द अदा करा देते हैं। आजकल ये सवाल बहुत चल रहा है और मोहम्मद शाहनवाज सोनवर्षा राज ज़िला सहरसा बिहार से लिखते हैं कि मुफ्ती साहब, मरीज़ को दवा खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए और या शाफ़ी पढ़ना चाहिए, फिर मरीज़ दवा खाते वक्त क्या पढ़े? तो ये जो वहम फैला हुआ है कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए, ये गलत है। दरअसल कुछ लोगों ने ये बना दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इसका मतलब ये है कि बरकत हो और मरीज़ जो है मरज़ में है तो उसके तो मरज़ में बरकत हो जाएगी। ये जहालत की बात है। मरीज़ जब दवाई खा रहा है तो उसकी शिफा में भी तो बरकत हो सकती है। ये तसव्वुर क्यों नहीं होता है? लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या शाफ़ी ये पढ़ कर के आप दवा खा सकते हैं, कोई रज की बात नहीं है। जिन लोगों ने वहम फैलाया ये गलत है। अगर कोई हमें जलाने की कोशिश करे तो हम उसे क्या करें? कोई हमसे हसद करे और सामने वाला देखता है कि हम जलेंगे, बाज़ चीज़ों से हमें हसद होगा, हमें तकलीफ़ होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सामने वाला इस तरह के मामलात कर रहा है, कोई इस तरह का मामला कर रहा है, तो उसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि अगर कोई आदमी आपको तपाना चाहता है तो अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा कहा, अल्लाह आपको खुश रखे। ये चंद जुमले हैं, आप अपनी ज़बान पर इसको महफूज कर लें। इंशाअल्लाह चंद दिन के बाद में आपको भी सुकून हो जाएगा और आपको परेशान करने वाले परेशान करना छोड़ देंगे। मेरा नाम ज़ुबैर है, मुझे जिन्नात का मसला है। मैं तकरीबन 5-6 साल से परेशान हूँ। किसी ने बताया है कि जिन्नात ने आप पर जादू कर रखा है। भाई, जिन्नात इतने फारिग नहीं है वो आप पे जादू करते रहें, ये किसी ने आपको गलत बताया है। अलबत्ता आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें और इसको हर नमाज के बाद में पढ़ा करें, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। और आपको किसी ने वहम बता दिया है, और अगर जिन्नात है तो किसी अच्छे से आमिल को दिखा लें, वो उतार देंगे। बाकी कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास का विर्द करें, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। ये कोई साहब हैं, नौजवान, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैंने डॉक्टर फ़रहत साहिबा को सुना है, वो कहती हैं औरत को पानी चोटी खोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि गुस्ल करते वक्त चोटी खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जिस तरह की पहले की चोटी होती थी, वो गोंदते थे उसको, तो बाल गोंदने में दुश्वारी होती थी, फिर उसको खोलना फिर बांधना ये दुश्वारी होती थी। तो आजकल ये मसला नहीं है, औरतें आराम से खोल भी लेती हैं, बना भी लेती हैं, तो उन लोगों को खोलना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने चोटी बांधी हुई है और सिर्फ ऊपर से पानी डाल लिया है और गुस्ल में, तो गुस्ल काफ़ी हो जाएगा और उसके ऊपर से ऐसे ही पानी बहा देना ज़रूरी है। बालों की जड़ तक पानी पहुंच जाए, जो लटके हुए बाल हैं उनके ऊपर से ऐसे ही पानी बहा दे तो गुस्ल हो जाएगा। लेकिन बेहतर तरीक़ा आज के दौर में यह है कि आजकल चोटी खोलने में दुश्वारी नहीं होती है, बहुत आसान तरीक़े हैं, जल्दी से उसको बना लिया जाता है, जल्दी से खोल लिया जाता है। सवाल है कि नापाकी की हालत में कब्रिस्तान जाना कैसा है? ये मकरूह है, बचना चाहिए।
आपको पाक होना चाहिए, फिर कब्रिस्तान जाना चाहिए। लेकिन अगर चले गए हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अब्दुल्ला शमसी मुरादाबाद यूपी से सवाल करते हैं, आजकल वलीमा और दूसरे फंक्शन में खाना सेल्फ सर्विस में रखा जाता है, यानी खुद उठकर खाने के काउंटर से लो और टेबल या दस्तरखान पर बैठकर खाओ, लेकिन कुछ लोग इस तरीके को हराम कहकर फंक्शन का बॉयकॉट करते हैं, जबकि वही लोग शरीयत की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। बावजूद रोकने और टोकने के वो लोग औरतों में चोरी छुपे घुसते और ताक झांक करते फिरते हैं। खैर, लंबी चौड़ी बात है। अब सवाल ये है, क्या खाने में सेल्फ सर्विस हराम है और मर्द और औरत का इख्तिलात जायज़ है? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। दरअसल दावत का मकसद जो होता है वो उधार उतारना नहीं होता है। दावत का मकसद होता है कि मेहमान को अपने दस्तरखान पर बुलाया जाए और उसका एजाज़ और इकराम किया जाए, और उसका बेहतर तरीक़ा यही है कि दस्तरखान लगाया जाए या टेबल लगाए जाएं और वहाँ पर वेटरों का इंतज़ाम किया जाए या अपने महल्ले के लड़कों का, नौजवानों का इंतज़ाम किया जाए और वो थोड़ा थोड़ा सामान ला करके अपने मेहमान के इकराम में रखें, उन सबको खिलाएं। असल तरीक़ा यही होता है। आजकल जो ये सेल्फ काउंटर का सिलसिला शुरू हो गया है, ये गैरों का तरीक़ा है, इस तरीक़े से बचना चाहिए। लेकिन इसको ये कहना कि ये हराम है, तो ये बात ज़रा थोड़ा सा काबिले तशवीश है। एकदम से हराम नहीं कहना चाहिए। ये गैरों का तरीक़ा है और इसके नुकसानात हैं। ये इस्लाम के कल्चर के ख़िलाफ़ है। हराम तो इसको नहीं कहेंगे। अगर कोई आदमी कहीं मजबूरी की वजह से वेटर नहीं मिल रहे हैं या उसके इतने लोग काम करने वाले नहीं हैं, उसने अगर ये तरीक़ा कर लिया है तो उसको गलत नहीं कहेंगे। आप अपने हिसाब से लें और लाने के बाद टेबल पर रखें या दस्तरखान पर रखें, आराम से खाएं। तो ये तरीक़ा अगरचे मकरूह है, बुरा है, लेकिन हराम कहना इसको ठीक नहीं है। दूसरे जुमले के अंदर आपने लिखा है कि शरीयत की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं बावजूद रोकने टोकने के। तो इस जुमले से मालूम हो रहा है कि किसी से आपकी पर्सनल लड़ाई हुई है, तो आप उसके जो है पर्सनल मामले पर अटैक कर रहे हैं कि वो दूसरे फंक्शनों में जाते हैं तो वहाँ औरतों के साथ भी घुले मिले रहते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा जहन को साफ़ करें। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जहाँ पर इख्तिलात का मामला हो और मर्द और औरत एक साथ हों तो वहाँ पर खाना कहाँ जायज़ हो सकता है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि इसको हराम कह सकते हैं, क्योंकि कुरान करीम ने साफ़ तौर से मना किया है इन चीज़ों को और मर्द और औरतों के दरमियान पर्दे को लाजिम किया है। तो अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ये वाला काम हराम है। तो बहरहाल इंसाफ को, या और कोई भी हो, उम्मत मुस्लिमा का कोई भी फ़र्द हो, उसको इस तरह के प्रोग्राम से बचने की ज़रूरत है जहाँ पर मर्द और औरतों का इख्तिलात हो। और बेहतर तरीक़ा यह है कि सेल्फ़ सर्विस को हटा करके वेटर बढ़ाए जाएँ। जहाँ पर आप 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये वलीमे में ख़र्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर 10,000 रुपये और बढ़ा करके अपने मेहमानों का इकराम करना चाहिए और इसका इंतज़ाम करना चाहिए। घर के अंदर जो गोबर फेरते हैं उस पर नमाज होती है या नहीं? रहनुमाई फरमाए मुफ्ती साहब। शाहनवाज़ खान मोरना से दूसरा सवाल है इनका, क्या औरत इद्दत में छत पर जा सकती है? शाहनवाज़ खान मोरना। देखिए, घर के अंदर गोबर फेरा जाता है, जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज़ है, जब उसके अंदर से बू वगैरह दूर हो जाए और वो सूख जाए। और इसी तरह से औरत अगर इद्दत में है तो इद्दत में अगर उसे छत पर कोई ज़रूरी काम है और 4 दीवारी हैं तो वो जा सकती है, कोई अर्ज़ की बात नहीं है। खुलेआम घूमना और अपने आराम के लिए जाना ये ठीक नहीं है। कोई ज़रूरत है तो जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कुरान पाक की सूरह नास और सूरह फलक मक्की हैं, ये मदनी? किसी कुरान में मक्की लिखा है, किसी कुरान में मदनी उनको बयान किया गया है, यानी उसमें इख्तिलाफ है मक्की और मदनी होने में। तो आप इस पर रहनुमाई फरमा दीजिए। कारी जावेद हुसैन बेरखेड़ा बिजनौर, मुकीम हाल मस्जिद कुरैशियान कटगर मुरादाबाद यूपी से। तो देखिए कारी साहब, दरअसल ये मसला जो है ये सहाबा इकराम के ज़माने से ही मुख्तलफ ही रहा है। सूरह फलक और सूरह नास के मदनी या मक्की होने से मुताल्लिक दोनों तरह के अक़वाल मुफस्सिरीन के दरमियान मौजूद हैं। इसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत यही है कि ये मक्की है। इसी तरह से हज़रत हसन बसरी, हज़रत इक्रिमा, अता और हज़रत जाबिर ज़ैद रहिमहुमुल्लाह, इन तमाम अकाबिर से भी, मुफस्सिरीन से भी यही मरवी है कि ये मक्की है। दूसरी तरफ हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक दूसरी रिवायत है जिसमें उन्होंने बयान किया है कि ये मदनी है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये
अहले इल्म और इनके अलावा बड़ी एक जमात जो है वो सूरह फलक और सूरह नास के मदनी होने की कायल है, और इसके बहुत सारे शवाहिद भी वो लोग देते हैं और बहुत सारी वजह तरजीह की मौजूद है। इसलिए अक्सर मुफस्सिरीन ने इनके मदनी होने को राजिह करार दिया है। एक और साहिबा हैं कोई, ये इनका कमेंट आया है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आपसे कि एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ, क्या मैं अपने हाथ दिखा सकती हूँ और उस वीडियो की जो कमाई होगी क्या वो जायज़ है? ठीक है, आप अपने जिस्म का पर्दा रख कर के और अपने हाथ दिखा कर के उन पे अगर उसका आप नमूना देती हैं तो दे सकती हैं। उससे जो कमाई है तो उस कमाई की आधी कमाई आपको सदका करनी है, क्योंकि उस पे जो ऐड आते हैं जायज़ नाजायज़ दोनों तरह के आते हैं। आधी कमाई को सदका करना चाहिए, आधी कमाई आप रख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाने वाले वो पूरी यूट्यूब की कमाई खुद रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे उलमा को इसमें इख्तिलाफ भी है, वो नाजायज़ भी कहते हैं, लेकिन फ़िक़्ह अकेडमी का भी इस पर फैसला हुआ था कि आधी कमाई सदका की जाए और आधी कमाई आप अपने पास में रख सकते हैं। कारी अमीनुल्लाह शेख लिखते हैं, एक रस्म और चल पड़ी है, वो ये कि जिनके घर से इंतकाल होता है उन्हीं के कुछ अफराद घर घर से चंदा इकट्ठा करके फिर खाने की दावत देते हैं। इस पे भी मुफ्ती साहब का कुछ बयान आ जाए। भाई बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है। इन चीज़ों का मरने वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मरने वाला मर चुका है, उसके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ करें। मग़फ़िरत की दुआ करेंगे उसे नफ़ा होगा। आप खाना जो इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा जो मांग रहे हैं, इस तरह का चंदा इकट्ठा करके और फिर खाना बनाना और उसको खाना खिलाना या गरीबों में भी बांटना, ये बिल्कुल कतन जायज़ नहीं है। इससे परहेज़ करना ज़रूरी है। इससे मुर्दे को तकलीफ़ होगी। अगर किसी जगह पर इसका रिवाज है तो मरने से पहले उसे इस चीज़ की वसीयत करनी पड़ेगी कि ये मेरे मरने के बाद में नहीं होना चाहिए। अगर बग़ैर वसीयत के मरेगा तो गुनहगार होगा। तो ये हमारे कुछ सवाल थे, आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि रमज़ान में ये सिलसिला मौकूफ़ रहे, क्योंकि ज़ाती मसरूफ़ियात बहुत होती हैं, लेकिन आप अपने सवाल भेजते रहें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा। लोगों के नफ़े के लिए ऑनलाइन आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस तरीक़े को जारी रखा गया है, रखा जाएगा इंशाअल्लाह, और आपसे जुड़े रहेंगे, आपके सवालात को हल करते रहेंगे। आप अपने दोस्त और अहबाब को हमसे जोड़ करके रखें, हमारे चैनल से जोड़ करके रखें। हमारा नंबर 90 84 23 20 31 महफूज रखें। सवाल भेजते रहें।